नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। हिंदुस्तान के लोगों में आस्था अटूट है और हो भी क्यों ना, कई बार ऐसे चमत्कार हो चुके हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, पर लोगों का कहना है कि ये हुआ है। आज एक ऐसे ही अनोखे भक्त के मंदिर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में सबकी इच्छाएं पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी खुद अपने भक्त के लिए यहाँ गवाही देने के लिए चले आए थे। यूपी की मथुरा को कृष्ण की नगरी कहा जाता है। साथ ही इस नगरी के बारे में कहा जाता है कि या कहीं भी पत्थर उछालो वो किसी न किसी मंदिर में ही गिरेगा, और इसीलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इन सैकड़ों मंदिरों के पौराणिक किस्से भी हैं और इन सब मंदिरों में एक मंदिर बेहद खास है। इस मंदिर का नाम है पागल बाबा का मंदिर। नाम थोड़ा अजीब जरूर है, पर इसके पीछे की कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो बांके बिहारी का एक गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुका रहा था। जब आखिरी किस्त रह गई तब महाजन ने उसे अदालती नोटिस भेज दिया और कहा कि अभी तक उसने उधार नहीं चुकाया है और इसीलिए पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। ऐसे में ब्राह्मण बेहद परेशान हो गया। उसने महाजन के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन महाजन अपने दावे से टस से मस नहीं हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि उसने तो सारा पैसा चुका ही दिया है और महाजन झूठ बोल रहा है। जज ने जब किसी गवाह के लिए पूछा तो ब्राह्मण रुक गया और उसने कहा कि मेरे हिस्से की गवाही तो बांके बिहारी देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो इस पर ब्राह्मण ने बताया बांके बिहारी वल्द वासुदेव बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। ऐसे में इस पते पर सम्मन भी जारी कर दिया गया। ब्राह्मण ने सम्मन को मूर्ति के सामने रखकर कहा, बांके बिहारी आपको गवाही देने कचहरी आना होगा। और इसके बाद जो चमत्कार हुआ वो वाकई में अविश्वसनीय है। जी हाँ, इसके बाद यह हुआ कि गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने आकर खड़ा हो गया और बताया कि पैसे देते समय वह साथ रहता था और साथ ही यह भी बताया कि कब कब कौन सी रकम वापस की गई थी। जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सच्ची निकली। रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। महाजन के मन में भी उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर ये ब्राह्मण है कौन और ये बूढ़े आदमी को कैसे जानता है। ब्राह्मण ने बताया कि वह तो सर्वत्र रहता है, गरीबों की मदद के लिए अपने आप आ जाता है। इसके बाद जज ब्राह्मण से बोले कि वह आदमी कौन था जो गवाही देकर चले गए। ब्राह्मण ने कहा कि यह जज बांके बिहारी थे जो भक्त की दुविधा देखकर रह ना सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सुनने के बाद जज ने ब्राह्मण से बांके बिहारी का पता पूछा। इस सवाल में ब्राह्मण ने फिर वही कहा कि ये तो सर्वत्र है और हर जगह है। इसके बाद जज ने अपना घर बार और सारा काम धंधा छोड़ ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल गए और फकीर बन गए। जब वो बहुत साल बाद फिर वृंदावन लौट कर आए तो आगे उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे। लोग उन्हें पागल समझने लगे, फकीर समझने लगे। पागल बाबा का मंदिर वृंदावन में बनाया गया और इस मंदिर को 10 मंजिला बना हुआ है। यह मंदिर पूरे वृंदावन को निहारा जा सकता है। वाकई में भारत में लोगों की अटूट आस्था का कोई जवाब नहीं है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे एक नए मंदिर की कहानी के साथ जो अपने आप में होगी बेहद खास। नमस्कार।